प्रभु का धन्यवाद। इस सभा में हम सबको इस प्रकार भाग लेने में प्रभु ने इस संडे भी हमें सहायता की। आज सुबह हम लोग इस सभा में पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, द बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 12, 21 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी 21 और 22 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, ये क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो, दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। ओके, प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। जैसे मैंने पिछले एक मीटिंग में भी आपको बताया, हम लोग मेरे कल फ्राइडे का मीटिंग में है, यहेजकेल भविष्यवक्ता ने बिंदुआई के बीच में भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यवक्ता है, एक प्रॉफिट है। वो बिंदुआई के बीच में भविष्यवाणी किया हुआ है। हम सबको मालूम है, यहूदा देश को, यहूदा के लोगों को बाबुल देश में बिंदुआई बनकर जाना पड़ा। उसमें से एक है दानियल। दानियल की पुस्तक बाइबल में पढ़ते हैं। दानियल भी बिंदुआई के बीच में भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यवक्ता है। दानियल, यहेजकेल के साथ दानियल भी उधर भविष्यवाणी किया है। तो बिंदुआई के बीच में जाने वाले लोग वहां जाकर, हम सबको मालूम, बिंदुआई में है। बिंदुआई भी मतलब अपना देश नहीं है, पराये देश है, पराये गवर्नमेंट है, पराया अधिकारी है। उधर के आराधना अलग है, उधर के खाना पीना अलग है, उधर का सब बातें अलग हैं। अपने देश को उनको छोड़ के जाना पड़ा है। तो बिंदुआई बिंदुआई है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, केरला में ऐसे बोलते हैं, चाहे तोता, क्या बोलते हैं, सोने के पिंजरा में हो तो भी बिंदुआई बिंदुआई है। चाहे वहां सोना के पिंजरा भी क्यों न हो, बिंदुआई बिंदुआई है। बंधन तो बंधन ही है। तो गुलामी गुलामी है, चाहे वो वहां सोना चांदी मिलने पर भी। तो इधर इन लोग बिंदुआई में हैं। तो बिंदुआई में रहते समय इनके मन में कई बातें आए हैं, कई बातें। और इसमें से उन लोग एक बात बता रहे हैं, 21वां पद में बता रहे हैं, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, ये क्या कहावत है। अभी एक कहावत बोल रहे हैं। कहावत मतलब एक क्या बोलते हैं, पढ़जुल है, एक प्रवर्ब उन लोग बोल रहे हैं। हम सबको मालूम है कई तरह के कहावत हमारे देश में, हमारे भाषाओं में है, हिंदी में है, मलयालम में है, पंजाबी में है, अंग्रेजी में है। हर एक भाषा में हर एक अपने अपने कहावत होते हैं। Proverbs, there are many proverbs in all the languages. तो इधर इनके बीच में भी, ये इसराइलियों के बीच में, बिंदुआई में रहने वालों के बीच में एक कहावत है। वो कहावत क्या है? जो तुम लोग इसराइल के देश में कहा करते हो, क्या है कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई है। कहावत यही है कि दर्शन तो हो रहा है लेकिन कहावत पूरी नहीं हो रही है। मतलब भविष्यवाणी हो रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही है। ये अभी भी हम भी बोलते हैं, पत्रस की पत्री में भी इसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह के आगमन के बारे में है। यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं आ रहे बोलते हैं, लेकिन कुछ बात पूरी नहीं हो रही है। वैसे ही कई और बातें हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, देश में हो सकते हैं कि आप पूरा होगा करके हमेशा रोज बोलते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं होते हैं। तो ऐसा मतलब बोलते तो हैं लेकिन असली में वो संभव नहीं हो पा रहे हैं या पूरा नहीं हो पा रहे हैं। तो इस्राएली लोगों के बीच में ये कहावत उन लोग बोलने लगा। अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो जो कुछ भविष्यता लोग बोल रहे हैं वो पूरा नहीं जब हो रहे हैं तो लोग जरूर बताएंगे कि क्या बात है कि आप लोग तो प्रभु की ओर से बातें कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर यों करता है करके बोलते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। ये बिंदुआई के बीच में है, ये याद रखना। ये लोग बिंदुआई में है, बिंदुआई के बीच में लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सोच रहे थे कि
आज खत्म हो जाएगा, हम अपने देश चले जाएंगे, कल हम अपने देश चला जाएंगे, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद हम लोग अपने देश चला जाएंगे, ये सोचकर उन लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन भविष्यवक्ता लोग बातें भी कर रहे हैं, एजेकियल भविष्यवाणी कर रहे हैं, हाँ जी अभी हम लोग जा सकेंगे, लेकिन कुछ पूरा नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं, भजन तो भजन में तो बताया है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात है यीशु मसीह के दूसरा आगमन। हम सबको मालूम है, कितने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को ले जाएगा, हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे, फिर 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, उसके बाद आनंद काल शुरू होगा, ये है वो गया। मतलब सब कुछ हम लोग सुनते आ रहे हैं। हम भी आशा रखते हैं कि यीशु मसीह आज रात को आएगा, आज दिन को आएगा, रात को आएगा, कभी भी आएगा। तो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों के अंदर जब ऐसे बातें आते हैं तो शक या संदेह जरूर पैदा होते हैं। लेकिन वचन कभी भी झूठा नहीं है। पतरस की पत्री में लिखा है कि आप लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु के लिए ऐसे कोई ऐसे बात नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे हैं। देर नहीं है। प्रभु देर नहीं करता है। इधर मैं आपको वही बताऊंगा, इसमें लिखा है प्रभु देर नहीं करता है, प्रभु अपने समय पर कार्य करेगा। ये याद रखिए, प्रभु को अपना समय है। हम जैसे सोच रहे हैं, हम अपने घड़ी के अनुसार काम कर रहे हैं, हम तो अपने घड़ी के अनुसार ड्यूटी जा रहे हैं, अपने घड़ी के अनुसार हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग अपने घड़ी के अनुसार बिस्तर पर जाते हैं, सुबह उठते हैं। We do everything according to our own clock, our own routine. But God has got His own clock. प्रभु को अपने ही एक घड़ी है, वो अपने ही समय के अनुसार, अपने ही घड़ी के अनुसार काम करता है। तो हमें पता नहीं कौन सा समय प्रभु कैसे क्या ऐसे कहाँ काम करता है, लेकिन प्रभु जरूर अपने समय पर कार्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस्राएलियों के बीच में ये कहावत आया कि दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई, दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। 23वां पद में लिखा है, इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा। प्रभु ने कहा आगे को तुम ऐसे कर नहीं सकेंगे, मैं ऐसे स्थिति बनाऊंगा, ऐसे काम करूंगा कि तुम इस कहावत को आगे बोल नहीं सकेंगे, मैं इसको बंद करूंगा। कैसे बंद करेगा? और ये कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी, और तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं। ये कहावत कैसे समाप्त होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे बंद होगा? जब जो कहा गया है वो जब पूरे होंगे, जैसे कहा गया है वैसे पूरे होंगे। तो इसका मतलब ये कहावत प्रभु बंद करेगा करके बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो वायदा प्रभु ने किया है, जो भविष्यवाणी की गई है, वो जरूर पूरा होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपको बताऊं क्या है। बंधुआयु में रहने वालों के बीच में भविष्यवाणी किया हुआ लोग हैं यहेजकेल और दानियेल। यिर्मयाह नबी के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन वो बंधुआई में नहीं गया। बंधुआई में न जाने पर भी यिर्मयाह नबी ने बंधुआई के बारे में भविष्यवाणी किया। यिर्मयाह नबी ने बंधुआई के बारे में क्या भविष्यवाणी किया? यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने ना बंधुआई के बारे में यह भविष्यवाणी किया कि ये बंधुआई 17 साल के लिए है, 70 ईयर्स। ये 70 ईयर्स के बारे में यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया है। तुम्हारा बंधुआई 17 साल के लिए है, 70 ईयर्स। ये 70 ईयर्स के बारे में बंधुआई में रहने वाले लोगों को भी पता था। तो दानियल की पुस्तक में लिखा है वो बात, क्योंकि दानियल बंधुआई के बीच में रहा है। यिर्मयाह बंधुआई के बीच में नहीं था, वो यरूशलेम में था। वहां उसने भविष्यवाणी किया, ये तो बंधुआई 17 साल के लिए है।
लेकिन बंधुआई में रहने वाले लोगों को भी पता है। अभी दानियल की पुस्तक पढ़ो, दानियल की पुस्तक निकालो, दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय निकालो, 9वां अध्याय का एक और दो पढ़ो, दानियल चैप्टर 9 वर्सेस 1 and 2। मादी शयर्श का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हाँ, ये दानियल को पता चला, शास्त्र से पता चला, यिर्मयाह की पुस्तक से पता चला कि ये जो बंधु भाई हैं बहुत दिनों के लिए नहीं है, बहुत सालों के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए हैं, 70 साल के लिए हैं। तो लेकिन 70 साल के लिए भी इन लोग इंतजार कर नहीं सका, इसलिए बोलते हैं अरे बंधु भाई बंधु का खत्म हो जाएगा करके बोलते, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो गया। प्रभु ने कहा ये कहावत को मैं बंद करूंगा, मैं तुम्हें इधर से बचाऊंगा, बंधु भाई से तुम्हें बचाऊंगा, इधर से मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुझे अपने देश ले जाऊंगा, तुम्हारे बंधु भाई को खत्म करूंगा। ये प्रभु ने कहा है, प्रभु करेगा। अब ऐसे किया है करके हमको मालूम है। इज़रा और नहमीया की पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु का समय आ गया, इन लोगों को वहां से निकाल कर लेके आ गया। उनको वहां से निकाल कर लेके आया ही नहीं, थोड़ा हुआ मंदिर को भी प्रभु ने दोबारा बनवाया है। तो सब कुछ करेगा प्रभु। देखिए प्रभु अपने टाइम पर सब कुछ करता है ना। तो इसलिए अभी मेरे कहने का मतलब वो बंधुआई नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो बंधुआई से चुराने के बारे में नहीं है। आज हमारे सामने जो समस्या है, आज हमारे सामने जो बातें हैं, आज जो जिन बातों का सामना हम लोग कर रहे हैं, हम सोचेंगे ये हमेशा के लिए है, नहीं है। ये हमेशा के लिए नहीं है, सबके लिए एक समय है, सबके लिए एक समय है। दिन है तो एक समय है, रात है तो समय है। रात ऐसे लंबा नहीं होते हैं, दिन भी लंबा नहीं होते हैं, वो बिल्कुल समय पर वो रोटेट होते जा रहे हैं। तो सब बातों के लिए प्रभु ने एक समय रखा है, एक सीमा रखा है। आज जो महामारी हमारे सामने है, उसके लिए भी एक समय प्रभु ने जरूर रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु के लोग उस पर विश्वास करें। हम लोग ये ना मत कहे अरे कहावत है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। हो जाएगा जी, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लोग हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग हैं, होना चाहिए, सकारात्मक लोग होना चाहिए। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सोचे हाँ प्रभु, हमें मालूम है ये तो प्रभु आप अपना समय पर कार्य कर, चाहे हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई बात हो, या हमारे परिवार में कुछ बात हो, या हमारे देश में कुछ बात हो, या ये जो महामारी हो, कोई भी बात हो, कोई भी बात। ये तो 70 साल के बाद वो तो पुरानी बात है, वो तो बाइबल में है, लिखा है, हो गया। बंधुआई में थे, वापस लेके गया, सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। लेकिन वो कहावत जो है उधर उन लोग बोलते थे, लेकिन उनको 70 साल के बारे में यिर्मयाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी करके बताने के बावजूद भी इन लोग ऐसे बोलते रहेगा। जैसे हम लोग इस मसीह के आगमन के बारे में बोलते हैं, कितना साल से सुन रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो गया। तो वैसे नहीं है। आज मेरे और आपके सामने जो समस्या है, आज हमारे सामने जो प्रश्न है, आज हमारे सामने जो सवाल हैं, आज हमारे सामने जो बीमारी है, आज हमारे सामने जो बातों की जरूरत है, सबके लिए प्रभु का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो समय तक हमें बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम उस तरह तैयार नहीं होता है। ये जो बातें प्रभु ने हमें कहा है, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। God will do everything at the appointed time. God is not working according to our clock. God has his own clock. प्रभु के पास अपना घड़ी है, अपने घड़ी के अनुसार प्रभु जरूर कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कार्य करेगा। अभी इन लोगों तो जल्दीबाजी करने से क्या फायदा है। 70 साल का समय दिया तो 70 साल रहना पड़ेगा। 70 साल का पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, 70 साल जब पूरा हो जाएगा प्रभु निकालेगा।
मिस्र देश से प्रभु ने निकाल के लेके आया। जब 430 या 30 साल है तो ये पूरा हो गया, प्रभु ने वहां से उनको निकाल के लेके, हमको पता ही नहीं था। They were not knowing the year, but the Lord was knowing. The Lord knew it. प्रभु ने उनको मिस्र देश से कैसे लेके आया, प्रभु को अपने टाइम पर काम किया है। आगे हम इधर इसी में रहेंगे, पढ़ेंगे एसेकिएल के 12वें अध्याय में आएंगे। आप आगे को पढ़ो, जो आज मैंने पढ़ लिया है। 24 पढ़ो, 24। क्योंकि इसराइल के घराने में ना तो और कोई झूठे दर्शन की कोई बात और ना कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। आगे क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा। उसमें विलंब न होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या प्रभु झूठ बोलेगा? नहीं है, प्रभु झूठ नहीं बोलता है, प्रभु सच बोलता है, बोलेगा तो करेगा। यदि प्रभु ने कहा है तो जरूर पूरा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सोचते हैं कि आप प्रभु झूठ बोल रहे हैं, ये क्या है, प्रभु ने कहा है प्रभु करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों करता नहीं है, इसका मतलब प्रभु ऐसे ही है, पूरा नहीं करेगा। नहीं, प्रभु ने कहा यदि मैंने कहा है तो मैं करूंगा पूरा। हम पर हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है। हमारा प्रभु ऐसे बातें नहीं करता है जो उनसे नहीं होता है। हमारा प्रभु ऐसे बात नहीं करता है जो वो करने का नहीं है, वो करेगा जरूर। और बिंदुवाई में जाना लोग गया तो उसके लिए भी कारण है। तो वो कारण उनके जीवन में है, वो जब ठीक हो जाएगा, प्रभु का समय जब आएगा, उनको वापस लेके आएंगे। और जो लेके गया है उसके लिए भी कारण है कि वो उनके जीवन में कुछ होगा तब इन लोगों को वहां से निकाल कर लेके आएंगे। ये सब कुछ प्रभु के हाथ में है। प्रभु ने जो कहा है वो प्रभु करता है, करेगा। ये इसमें ऐसे लिखा है, बार बार वही हम लोग इस अध्याय में, इस 12वां अध्याय के ये जो क्या बोलते हैं 21 से लेकर हम लोग नीचे वही पढ़ते हैं कि प्रभु इसके बारे में क्या कहता है, क्या वो प्रभु करेगा, ये जरूर ऐसे ही करेगा। 23 एक और पढ़ लीजिए, 23। इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और ये कहावत इस्राएल पर फिर ना चलेगी। तू उनसे कहे कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है। या वो दिन निकट आ गया है और दर्शन की बातें पूरी हो जाएंगे। मलयाളം में लिखा है, കാലവും സകല ദർശനത്തിന്റെയും നിവൃത്തിയും അടുത്തിരിക്കുന്നു। निकट आ गया, अभी निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जो समस्या का समाधान निकट आ गया है, हमारा सारे मुसीबत दूर होने का समय निकट आ गया है, हमारे जो बीमारियों का समाप्त निकट आ गया है, हमारे मुसीबत समाप्त होने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का आना भी निकट हो गया है, आ गया है। तो इधर ऐसा कितना साफ लिखा कि प्रभु ने कहा चिंता न करो, निकट आ गया है, इट्स वेरी नियर। 25 पढ़ लीजिए, 25वां पद है। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा। उसमें विलंब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखना कितने साफ प्रभु कहते हैं कि आप लोग क्या समझ के रखा है, जो वचन मैं बताता हूं मैं उसको पूरा करूंगा। प्रभु जब हमसे इतना साफ बोलते हैं तो हम क्यों उस पर संदेह करें, हम क्यों शक करें? हमारा प्रभु कभी भी धोखा नहीं देगा, ना झूठ बोलेगा। प्रभु जो कहता है वो जरूर करता है। हम लोग सोचते हैं विलंब कर रहे हैं, देर कर रहे हैं। नहीं, प्रभु देर नहीं कर रहा है। प्रभु अपने लोगों को बता रहे हैं कि मैंने कहा तो मैं पूरा भी करूंगा। भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु ने कहा है तो प्रभु उसको पूरा करेगा।
करेगा, क्यों नहीं करेगा जी, जरूर करेगा। मेरे और आपके जीवन में जो कुछ वायदा प्रभु ने किया है, बाइबल ही हमारे लिए सबूत है। बाइबल इज अ प्रूफ दैट व्हाट एवर गॉड टेल्स ही विल डू इट। मेरे जीवन में, आपके जीवन में यदि प्रभु ने कोई प्रॉमिस किया है, तो वायदा किया है, तो उसको जरूर एक दिन पूरा करेगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, इंतजार कीजिए। वेट फॉर द लॉर्ड, गॉड विल डू इट। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी समय बीत गया क्यों ना हो, प्रभु उसको पूरा करेगा। प्रभु ने कहा है तो, प्रभु ने कहा है तो जरूर पूरा करेगा। इधर वही बात प्रभु दोबारा बता रहे, मैं देर नहीं करूंगा, मैं उसको पूरा करूंगा। आई विल नॉट डिले इट, आई विल डू इट। डिले हमारे लिए है ना, हम सोचते हैं डिले हो रहा है, देर हो रहा है, देर हो रहा है। नहीं है, प्रभु के लिए कोई देर नहीं है। प्रभु समय पर कार्य करने वाला है। God does everything at the appointed time. God does everything at his appointed time. हम सबको मालूम है, काना ही गलील में प्रभु ने पहले क्या कहा था, समय नहीं आ गया, समय नहीं आ गया। My time has not come. जब टाइम आ गया, क्या प्रभु ने किया नहीं है? किया। जब समय आ गया, प्रभु ने किया। तो हम उस समय के इंतजार करें, हम प्रभु का समय का इंतजार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। समय पर प्रभु सब कुछ करने वाला है। प्रभु अपने समय पर कार्य करने वाला है, हमारे टाइम पर नहीं है। हम तो इसलिए परेशान होते हैं। हम इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम तो अपना टाइम का इंतजार कर रहे हैं। पढ़ लीजिए यूहन्ना के सुसमाचार दूसरा अध्याय, और आयत हम सबको हमको मालूम, फिर भी मैं आयत आपको दिखा रहा हूँ। प्रभु ने पहले क्या कहा था, चौथा पढ़ो, 4th वर्स, यूहन्ना 2:4। यीशु ने उससे कहा, हाँ, ए महिला, मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। देखना क्या कहा प्रभु ने, अब मेरा समय नहीं आया। प्रभु ने मना नहीं किया, प्रभु ने मना नहीं किया। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, नहीं बताया। प्रभु ने क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। बस हमारा प्रभु इतना ही कहा है, मेरा समय अभी नहीं आ गया, इतना ही कहा है। प्रभु ने मना नहीं किया, आप जाओ, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं थोड़ी कहा है। प्रभु ने मरियम से ऐसा नहीं कहा कि मेरे से नहीं हो सकता है, आप जाओ। प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया, और जब समय आ गया प्रभु ने किया। तो मरियम का टाइम पर नहीं है, प्रभु का टाइम पर प्रभु कार्य करता है। मेरा टाइम पर नहीं, प्रभु अपने टाइम पर कार्य करता है। एंड ही विल डू इट, एंड ही डिड इट, एंड ही विल डू इट। आगे पढ़ो, यहेजकेल 12 का बाकी जो आयत। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, इस्राएल के घराने के लोग ये कह रहे हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे किसी वचन के पूरे होने में फिर विलंब ना होगा। जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखना, इधर आप उसके 26 वर्ष में जब पढ़ते हैं, वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है। मतलब प्रभु कहता है जरूर है, हाँ कहता है, वो तो बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, ऐसे समझते लोग। प्रभु कहता है, हाँ वो तो होगा पूरा, एक दिन पूरा होगा, बहुत दिन के बाद पूरा होगा। लेकिन प्रभु ने 27th वर्ष में क्या कहा, 28th वर्ष में क्या कहा? 28th वर्ष में प्रभु ने यह कहा कि किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा। प्रभु कहता है विलंब ना होगा, इन लोग पढ़ता है कि हाँ पूरा होगा, एक दिन पूरा होगा, कई साल के बाद, बहुत दिनों के बाद पूरा होगा। ये है हमारा भी विश्वास। हम सबको मालूम है लाजर के बारे में। लाजर मर गया और लाजर का दफनाई भी हो गया।
4 दिन हो गया, यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह जब आ गया, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगा। यीशु मसीह ने कहा लाजर जी उठेगा। क्या जी उठेगा? मार्था को विश्वास है, लेकिन मार्था ने क्या कहा? मार्था ने क्या कहा? मार्था ने नहीं कहा वो जी उठेंगे नहीं। मार्था ने क्या कहा? है पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। बहुत दिनों की बात है, वो तो बहुत दिनों की बात है, वो तो होगा जरूर, हमें कोई शक नहीं है, होगा, वही है। लेकिन क्या यीशु मसीह क्या उसी दिन जी उठा नहीं है? वो उसी दिन जी उठा। मार्था बहुत दूर चला गया। मार्था के आंख तो बहुत दूर थे, अंत के दिनों में वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने उसके बारे में नहीं कहा, उसके बारे में नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि आज हो सकता है, ये आज हो सकता है। हम बोल रहे हैं विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है। आज एक दिन होगा जरूर पूरा। नहीं है जी, नहीं, एक दिन जरूर पूरा होना ही है। लेकिन प्रभु अभी के बारे में बोल रहा है, अब होगा। मार्था विश्वास करो, अभी होगा। मरियम को बोला अभी होगा, ये दूर की बात नहीं है, बहुत सालों के बात के बारे में नहीं है, अभी होने की बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि ये तो बहुत दूर की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत दूर, बहुत दिनों के बाद में होने वाली बात नहीं है, ये निकट है, आज होने वाली बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत में आपको बताऊंगा वो क्या है। इब्रान की पत्री 11वां अध्याय पढ़ के देखो क्या लिखा उधर। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। अभी आप ध्यान से उस आयत को पढ़ो। सब लोग अपना बाइबल खोलकर आपके भाषा में उस आयत को देखो और उधर क्या लिखा है। Hebrews chapter 11 verse 1. What is in English? Now see, अभी आप सोचना ये किसके कब के बारे में लिखा है? Now हिंदी में पढ़ो अभी। अब हाँ, इसके कब की बात कर रहा है? अभी बात कर रहा है ना। ये 1000 साल के बाद के बारे में नहीं है, 10 साल के बाद के बारे में नहीं है, 1 साल के बाद के बारे में नहीं है। विश्वास के बारे में ये बोलते समय है 10 साल के बाद होने वाली बात के बारे में नहीं, 100 साल के बाद होने वाले बारे के बारे, 1000 साल के बाद होने वाली बात के बारे में नहीं है। इंग्लिश में लिखा है नाउ, हिंदी में लिखा है अब। മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ, ഇന്ന്, നൗ नौ मात्रे नौ क्या है इंग्लिश में? नौ faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. ये नौ की बात है ना, अभी की बात है। नौ faith is the substance of things hoped for. Now हिंदी में लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये कब की बात है? निश्चय की बात, ये कब की बात है? अभी की बात है, आज की बात है, इस समय की बात है। Now God is ready to do now. प्रभु अब करने के लिए तैयार हैं। मार्था और मरियम ने सोचा 1000 साल के बाद लाजर जिंदा हो जाएगा। हाँ प्रभु, हमें पता है हमारा भाई जिंदा हो जाएगा, लेकिन बहुत समय के बाद की बात है, अंत में वो जिंदा हो जाएगा। वो सब जिंदा होना है, लाजर ही नहीं, सब लोग जिंदा हो जाएगा। लाजर ही जी उठेगा नहीं, और भी लोग जी उठेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने 1000 साल के बाद जी उठने के बारे में नहीं कहा। अब आज तुम्हारी आंखों के सामने तुम विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखोगे। വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും। ഇന്ന് ഇപ്പോൾ, now, that is faith. कल होने वाले के बारे में मुझे विश्वास है तो वो विश्वास नहीं है, आज के विश्वास मुझे होना चाहिए। आज ये हो सकता है, now हो सकता है, now it is possible, now it can be happen। आज हो सकता है, अभी हो सकता है,
क्या मुझे और आपको विश्वास है? नहीं है जी, नहीं। हमें तो जरूर विश्वास है। हाँ प्रभु, हाँ कल आता था तो मेरा भाई मरना नहीं था। हाँ वो तो 1000 साल के बाद जी उठेगा, वो भी मुझे विश्वास है। दोनों विश्वास है। बोथ आर वी फेथ। यस्टरडे यदि यीशु मसीह आता था तो मेरा भाई मरना नहीं था। हाँ 1000 साल के बाद यीशु मसीह लाजर जी उठेगा, वो भी मेरा विश्वास है। लेकिन अब होगा कि नहीं? अब एसेकिएल को प्रभु ने कहा तुम उनको बोलो ये भविष्य के बारे में नहीं है, अभी होने वाला निकट है। इट विल बी डन। मैंने कहा, यहोवा योग कहता है, मैंने कहा पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देर नहीं होगा, विलंब नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका विश्वास का परख हो सकता है इन दिनों में। दिस मे बी अ टेस्टिंग ऑफ आवर फेथ। दिस मे बी अ टेस्टिंग ऑफ आवर फेथ। How much do we believe in our God and how much we trust in our God? मैं कई बार सोचता हूं, मैं अभी भी सोचता हूं कि प्रभु एक शब्द बोलेगा तो इसी समय सारी दुनिया से महामारी समाप्त हो जाएगा। क्या विश्वास नहीं है हमें? If God is going to say one word right now, सारे ये कोविड बीमारी जाकर समुद्र में गिरेगा। क्या नहीं हो सकता है प्रभु से? अरे मिस्र देश में प्रभु ने दिखाया नहीं है क्या क्या बीमारी आ गया उधर। 1 मिनट के अंदर, 1 क्षण के अंदर सब कुछ समाप्त होने प्रभु ने किया है। विथ वन वर्ड इट इज पॉसिबल। गॉड कैन डू इट। आवर गॉड कैन डू इट। हमारा प्रभु कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है जी? हमारा प्रभु कभी क्यों नहीं करता है, ये तो अलग सवाल है। लेकिन प्रभु कर सकता है, ये तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु कर सकता है, हमें विश्वास करना पड़ेगा। क्यों प्रभु करता नहीं है, ये तो सवाल अलग है, इसका जवाब हम ढूंढना पड़ेगा। बट गॉड इज एबल टू डू इट। तो प्रभु ने कहा ये तो मैं कुछ सालों के बात के बारे में नहीं है, निकट के बारे, अभी के बारे में मैं बोल रहा हूं। तुम्हारा ये कहा उसको मैं बंद करूंगा। तुम ऐसे बोलते हो हाँ जी ये तो होगा, 2 साल के बाद होगा, कल होगा, परसों होगा, विलंब होता रहेगा। नहीं है, विलंब नहीं है जी, विलंब नहीं है। गॉड इज एबल टू डू इट। लेकिन प्रभु अपना समय पर सब कुछ करता है। आज भी प्रभु हमारे लिए करेगा। हम विश्वास करें प्रभु पर। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। हमारा प्रभु सामर्थ्य है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। हमारा प्रभु कभी भी काम कर सकता है, अभी कर सकता है। नाउ इट इज नॉट अबाउट द कैप्टिविटी। एक उस बंधुआई के बारे में ही नहीं। आज मेरे और आपके सामने जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी जरूरत है, जिस हाल में हम लोग जा रहे हैं, जिस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं, गॉड कैन चेंज एवरीथिंग विद इन नो टाइम। प्रभु सब कुछ थोड़ी ये समय के अंदर बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। हमारे बीमारी के स्थिति को बदल सकते हैं। हमारी जरूरत, हमारे कमी गड्डियों को प्रभु दूर कर सकते हैं। गॉड कैन डू ग्रेट थिंग्स। गॉड कैन चेंज एवरीथिंग विद इन नो टाइम। विश्वास करिए। अब हो सकते हैं। अब नाउ प्रभु से कहें प्रभु जी ये बात अभी होना है। मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, करती हूँ। हम प्रभु से कहें लेट अस कन्फेस आवर फेथ। लेट अस कन्फेस आवर फेथ। हम अपना विश्वास का अंगीकार करें प्रभु के सामने। हाँ प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, करती हूँ। लेकिन आप प्रभु कार्य करेगा हमारे जीवन में। प्रभु कार्य करेगा। प्रभु विलंब नहीं करता है। प्रभु कहता है तो करता है। और प्रभु ऐसे काम करता है जो करने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में प्रभु जरूर कार्य करेगा। और 17 साल के बारे में यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी बताया, वैसे हो गया पूरा। हम सबको मालूम है, बाइबल में लिखा है। दानियल ने पढ़ लिया, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, और एसरा और नहम्याह के पुस्तक में उसको पूरा होकर हम लोगों ने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। वायदा किया हुआ प्रभु विश्वास योग्य है। वायदा करता है तो पूरा भी करता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको बहुत फायदा से आशीष दे, हमारा विश्वास को और दृढ़ बनाए, हमारे विश्वास को और गहराई में जाए। लेट अस हैव आवर फेथ डीप, और गहरा विश्वास हमारे जीवन में आए, और प्रभु पर हम लोग आंखें बंद करके विश्वास करें। लेट अस हैव फेथ इन आवर गॉड। आवर गॉड इज ऑलमाइटी गॉड। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, करेगा, जरूर करेगा। आइए उस पर हम लोग संपूर्ण दीदी से और पूरे मन से हम लोग विश्वास करें। प्रभु अद्भुत रीति से हमारे जीवन में, जीवन के द्वारा कार्य करें। प्रभु सबों को आशीष दे, सबों के साथ हो।